हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे? आई होप आप ठीक हैं। और आपका जो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए ये रहा। तो आप इतने सारे क्वेश्चन को करके जाओ तो आपका जो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग जो आपका वोकेशनल पेपर जो आपके अगर आपने मैनर पेपर में दे रखा है तो ठीक है, तो उसके लिए अच्छा क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को देख के जाओ और ये क्वेश्चन करके जाओ। तो मैं आपको बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को पढ़ के सुनाती हूँ, आपको जो अच्छा लगे। और जो शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन हैं जो 5 मार्क्स में आते हैं, जो 1 मार्क्स में आते हैं, और जो 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपके लिए यहाँ पे पूरा है। आप देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन नंबर 24 है। आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर लिख सकते हो। अगर नहीं लिख पाओगे तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको आंसर भेज दूंगी और उसके लिए एक अलग वीडियो बना के आंसर आपको मिल जाएगा। बट जो पहला क्वेश्चन है, जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में जो लिखने वाला होता है, वो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैविक खेती में जैव उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है उसको आप इसमें आपको यस और नो में आंसर देना है। तो क्या बताओ कि आप जैविक खेती में क्या जैव उर्वरकों का उपयोग किया जाता है? तो यस, जैविक खेती के लिए एक बार का प्रमाणीकरण जीवन भर के लिए प्रमाणीकरण होता है। तो यस, प्राकृतिक खेती को जीरो बजट खेती किसने कहा? ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो इसने इस क्वेश्चन का आंसर है सुभाष पालेकर है, जो जिसने कहा था कि जो प्राकृतिक खेती वो जीरो बजट खेती है। 4 क्वेश्चन है, कंपोस्ट सामरिक जैव उर्वरक है। 5th क्वेश्चन है, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती एक ही है। 6 क्वेश्चन है, यूरिया का उपयोग जैविक खेती में किया जा सकता है? यस या नो में इसका आंसर देना है, जो 6 क्वेश्चन तक रहा। अब जो 5 मार्क्स में जो आपको क्वेश्चन पूछेगा वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैविक खेती से आप क्या समझते हो? और जैविक खेती के जो अवधारणा है या संकल्प को भी समझाना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, जैविक खेती के सिद्धांतों का वर्णन करें। थर्ड क्वेश्चन है, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका हो सकती है, उस पर वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में जैविक खेती के जो क्षेत्र हैं या फिर उनके जो दायरे हैं का वर्णन करें। 5th क्वेश्चन है, जैविक खेती के लाभों पर प्रकाश डालिए। अब ये रहा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 तक जो 5 मार्क्स का है। अब जो आपके लिए जो मैंने आपके लिए 1 to 6 क्वेश्चन आया था उसका आंसर यहाँ पे आपको मिलेगा। और जो 10 मार्क्स का 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसका जो क्वेश्चन है वो उसका आपका क्वेश्चन मिलेगा, उसकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जैविक खेती को जीरो बजट खेती भी कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट जैविक खेती का एक घटक है। थर्ड क्वेश्चन है, मानव मलमूत्र से तैयार खाद को नाइट सॉइल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंपोस्ट सादृक जैविक खाद है। 5th क्वेश्चन है, जाइकोग्रामा बाइकोर जोराता पाराथीनियम का एक जैव नियंत्रक है। 6th क्वेश्चन है, जैविक खेती में जैव उर्वरकों का उपयोग को बताइए। 7th नंबर क्वेश्चन है, जैविक खेती के उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, जैविक खेती के लिए एक बार का प्रमाणीकरण जीवन भर के लिए होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती जो है एक ही है। 10 है, यूरिया का उपयोग जैविक खेती में किया जा सकता है। ये रहा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप्स क्वेश्चन है। अब जो आपके लिए 11th नंबर से स्टार्ट करेंगे जो 24 तक जाएगा वो आपको 5 मार्क्स में मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो 11 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो 15 मार्क्स का है, वो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैविक खेती से आप क्या समझते हैं और जैविक खेती की अवधारणा या फिर संकल्प को समझाइए। सेकंड क्वेश्चन है, जैविक खेती को बढ़ावा देने में गैर सरकारी संगठन की क्या भूमिका है, आप उसको बताइए। थर्ड क्वेश्चन है, जैविक खेती के सिद्धांतों का वर्णन करें। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत में जैविक खेती का क्षेत्र या फिर दायरा को बताइए। मतलब पूरे के पूरे जो है भारत में किस प्रकार से जैविक खेती की जाती है, उनका क्षेत्र कहाँ तक होता है, उनका दायरा कहाँ तक फैला हुआ होता है, आपको पूरा बताना है भारत के बारे में। फिफ्थ क्वेश्चन है, जैविक खेती के लाभों पर प्रकाश डाले। जो जैविक खेती आप कर रहे हो उसके क्या लाभ है, उसकी क्या हानि है, आपको पूरा डिटेल में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 6 को 16 बोल सकते हैं, तो आप देख लीजिए। तो जैविक खेती के सीमाओं पर प्रकाश डालिए कि जैविक खेती की क्या सीमाएं हैं, क्या अवधारणाएं हैं, इस पे भी आपको विशेष ध्यान देना है और इस पे भी टिप्पणी लिखने, वर्णन करना, पूरा विस्तार से लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के बीच अंतर स्पष्ट करें। एक जैविक खेती होता है, प्राकृतिक खेती होता है, और दोनों में क्या डिफरेंस है आपको उसमें लिखना है। हो सकता है आपके लिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहे, तो आप ये क्वेश्चन करके भी जाओ। आगे है क्वेश्चन नंबर 18, जैविक खेती और रासायनिक खेती के बीच अंतर स्पष्ट करना है। मतलब कि आपको पहला क्वेश्चन देगा कि दे सकता है, दे नहीं रहा बिल्कुल दे सकता है। तो हो सकता है कि वो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में अंतर पूछे, या फिर हो सकता है कि वो जैविक खेती और रासायनिक खेती में अंतर पूछ दे, या फिर हो सकता है कि वो प्राकृतिक खेती और रासायनिक खेती में पूछ दे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आंसर करके जाना है। अब 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं, आप उसे बताइए, एकदम विस्तार से बताइए। अगर आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपका जो मार्क्स है बिल्कुल नहीं कटेगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। आप इसमें आपको डरने की जरूरत है भी नहीं। आगे है क्वेश्चन नंबर 20 कि आप जो है वो जैविक खेती में कीट और रोग प्रबंधन के लिए क्या करेंगे, उदाहरण सहित बताइए कि अगर आप जैविक खेती कर रहे हो और कीट और रोग को प्रबंधन करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको पूरे के पूरे उदाहरण सही देना, आपने क्या किया, आपके क्या बेनिफिट हुए, उसका पूरा डिटेल जो आपको वर्णन करना है क्वेश्चन नंबर 20 में। अब ये रहा 21, 22, 20, 24 जो कि इजी है, और ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया ये टोटल 15 मार्क्स में आने वाले हैं। इतने से क्वेश्चन अगर हम 15 से 20 क्वेश्चन अगर 10 क्वेश्चन भी करके जाएंगे तो 15 मार्क्स में जो आएगा वो लिख सकते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन है कि जैविक खेती के विभिन्न घटकों को विस्तार से समझाइए। आपको वर्णन करने के लिए बोल सकता है, विस्तार करने के लिए बोल सकता है, समझाइए के बोल सकता है, तो आपको पूरा वही चीज लिखना है। आप इसमें जैविक खेती के बारे में अगर आप जो जानते हो आप उसे लिख दो, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, आपको डरने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आगे है क्वेश्चन नंबर 22, जैविक खेती के फसलों एवं किस्मों का चयन को विस्तार से वर्णन करें। ये रहा आपके लिए। आप इसमें जो मैंने 22 मार्क्स तक हो सकता दिया था वो 1 मार्क्स में भी हो सकता है, 2 मार्क्स में भी हो सकता है, 5 मार्क्स में भी हो सकता है और 15 मार्क्स में भी हो सकता है। ये सब जो क्वेश्चन है 1 मार्क्स, 5 मार्क्स और 15 मार्क्स, क्योंकि क्वेश्चन जो इस टाइप से आते हैं। आगे है कंपोस्ट से आप क्या समझते हो और कंपोस्ट तैयार करने की विधियों को विस्तार समझाइए। जो आप केचुआ का यूज करते हो, नीम के तेल का यूज करते हो, नीम के पत्ते का यूज करते हो, और जो या फिर आप राख
का यूज़ करते हो, ये सब जो कंपोस्ट जो आप तैयार करते हो किस से तैयार करते हो उसको पूरा विस्तार समझाना है, मीन्स वर्णन करना है। आप कर लोगे अच्छे से, मुझे भरोसा है आप कर लोगे और आप अच्छे से आंसर लिख के भी आओगे और आपका अच्छा मार्क्स आ भी जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 24 जो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। जैव उर्वरक को परिभाषित कीजिए। आप देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, केवल जैविक तो जैव उर्वरक को तो आराम से हो जाएगा, उसमें डरने की जरूरत नहीं है। तो क्या बोल रहा है कि जैव उर्वरक को परिभाषित कीजिए और जैव उर्वरक को वर्गीकृत कीजिए तथा इसके लाभ एवं अनुप्रयोग की सीमाओं का वर्णन करें। आपने इसे, अगर आप जैव उर्वरक का उपयोग कर रहे हो तो आपको इससे क्या लाभ हो रहा है और उसकी क्या सीमाएं हैं, और प्रयोग कर रहे हो तो आपको क्या बेनिफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है फिर प्रॉफिट हो रहा है, आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से बताना है। तो ये रहा बीए सेमेस्टर सेकेंड जो 2024-2028 तक वाले बच्चे हैं और जिनका वोकेशनल पेपर माइनर पेपर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ, आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट कर लो और आप इसका आंसर लिखोगे और ये पढ़ करके जाओ, समझ करके जाओ और तब जाके अपना पूरा लाभ उठाओ। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।